जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री के कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चन। तो चलिए अपनी नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं। पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी है, अच्छे से प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, ठीक है। ये आपके PCS और ROERO दोनों ही के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है विच मुगल एम्पायर इशू करेंसी कॉइन्स नोन एज शाहरुख। किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था, ये बताना है आपको। बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने, ठीक है। किसने चलाया था शाहरुख नामक सिक्का? तो ये चलाया था बाबर ने। किसने चलाया था? बाबर ने इस सिक्के को चलाया था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 302। कह रहा है ड्यूरिंग विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत द रियल पावर ऑफ गवर्नेंस केम इन द हैंड्स ऑफ बलबन। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय शासन की व्यवस्था, वास्तविक सत्ता बलबन के हाथों में आ गई थी? फिरोज शाह, रकुद्दीन फिरोज, नसीरुद्दीन महमूद शाह या अलाउद्दीन मसूद। देखिए बलबन का जो टाइम पीरियड है वो 1266 से 1287 है ना। अब ये नसीरुद्दीन महमूद शाह जो था, इसके शासक के, मतलब दिल्ली के शासन जो था इसी के समय था जब पूरी सत्ता इसके हाथों में आ गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, तो इसका आंसर C हो जाएगा। चलिए 303 नंबर देखते हैं। किस सूफी संत को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता था? विच सूफी सेंट वॉज नोन एज महबूब इलाही? बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया या शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही नाम से जाना जाता था, ठीक है। 304 देख लेते हैं। फिरदौस मंजिल किस मुगल शासक को कहा जाता था? विच मुगल एम्पायर वॉज नोन एज फिरदौस मंजिल? बाबर, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड या जहांदार शाह। तो फिरदौस मंजिल किस मुगल शासक को कहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम सेकंड या शाह आलम द्वितीय, ठीक है। 305 देखते हैं। किंग तोरमाना वॉज रिलेटेड टू। तोरमान राजा किससे संबंधित था, ये बताना है आपको। तोरमान राजा हुंस, कुषाण, शक या गुप्तास। राजा तोरमान किससे संबंधित थे भाई? ये थे हुनास, है ना। हुंस राजा थे। किंग तोरमान मतलब किंग तोलमाल नहीं है, राजा तोरमान जो है हुंस से संबंधित है, ठीक है। अगला है दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? इन विच पीरियड दशावतारा टेम्पल वॉज बिल्ट? गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, कुषाणास या नन ऑफ दीज। पहली चीज़, दशावतार टेम्पल याद रखना देवगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में। अब ये किस काल में बना था, मतलब ये अगर आपसे पूछ लेगा तो सही आंसर इसका आप बताओगे तुरंत, गुप्ता पीरियड का। बहुत फेमस है गुप्ता पीरियड, ठीक है। चलिए 307 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस प्योर अरबिक कॉइन? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया बेगम, बलबन या इल्तुतमिश, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस शुद्ध अरबी शासक ने इसको चलाया था? तो ये चलाए थे इल्तुतमिश ने। किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने। और इसका टाइम पीरियड था 1210 से 1236, ठीक है। मुंबई में 1921 में प्रकाशित एक प्रचार पुस्तिका गांधी बनाम लेनिन, इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन थे, ये बताना है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ गांधी वर्सेस लेनिन, अ प्रोपोगेंडा बुकलेट पब्लिश इन मुंबई 1921? यतीन्द्र नाथ, अजय घोष, फणिनाथ घोष या ऐसे डांगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऐसे डांगे। ऐसे डांगे ने प्रकाशित करी थी इसको, ठीक है। 309 देखते हैं। ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी सराय ए आदिल वॉज रिलेटेड टू। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सराय ए आदिल का संबंध किससे था? सुल्तान द्वारा स्थापित सराय से, वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु एक विशेष न्यायालय से, साम्राज्य के प्रधान काजी के कार्यालय से या कपड़ा, चीनी आदि विक्रय हेतु बाजार से, ठीक है। फ्रॉम द इन स्टैब्लिश बाय सुल्तान, अ स्पेशल कोर्ट फॉर सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल डिस्प्यूट, ऑफिस ऑफ हेड ऑफ काजी ऑफ एम्पायर या फ्रॉम द मार्केट फॉर सेल ऑफ क्लॉथ, शुगर एक्सेट्रा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कपड़ा, चीनी आदि विक्रय हेतु बाजार से। इसको बोलते थे शराय आदिल, ठीक है। 310 देखते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नाउ इन पाकिस्तान? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर में, ठीक है। तो कालीबंगा कहाँ पे है, ये पता है आपको। कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। आलमगीरपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 311 देख लेते हैं।
हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले से कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े प्राप्त हुए हैं? रिसेंटली मैनी मेगालिथ स्टोन जार्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो ये कहाँ पे भाई? वेस्ट बंगाल, असम, महाराष्ट्र या तेलंगाना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा असम। कहाँ पे? असम हो जाएगा, ठीक है। दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? असम में। हु रोड शाहजहांनामा? शाहजहांनामा किसने लिखी है? शाहजहां, हमीद लहरी लाहौरी या इनायत खान अबुल फजल? तो ये तो आपको पता होगा, फेमस है काफ़ी। इनायत खान ने लिखी शाहजहांनामा। किसने लिखी है? इनायत खान ने। अगला है बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बीजक इज़ अ कलेक्शन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु नानक, बाबा फरीद, कबीर या रामानंद? बीजक किसके वचनों का संग्रह है? इसका सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा कबीर। कौन हो जाएगा? कबीर हो जाएगा, ठीक है। 314 देखते हैं। जहांगीर महल इज़ लोकेटेड एट? जहांगीर महल कहाँ पे स्थित है ये बताना है आपको। आगरा, दिल्ली, लाहौर या फतेहपुर सिकरी? ठीक। कहाँ पे जहांगीर महल? आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न पीरियड? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है वो स्थल कौन सा था मौर्य काल में? नालंदा, विक्रमशिला, पाटलिपुत्र या तक्षशिला? सही आंसर क्या होगा इसका? तो हो जाएगा तक्षशिला। मौर्य टाइम में सबसे जो प्रसिद्ध एजुकेशन सेंटर था वो कौन था? तक्षशिला, जो कि अब इस टाइम पाकिस्तान में हो गया है ना। चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह यहीं पे पड़े हुए थे। 316 कह रहा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? हु इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3 त्रिरत्नास ऑफ बुद्धिज्म? बुद्ध, धम्म, संघ या अष्टांगिका मार्ग? तो यही हो जाएगा अष्टांगिका मार्ग, है ना। त्रिरत्नास में कौन हो जाएंगे? बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है। और त्रिपिताका में क्या था? अभिधम्म पिताका, विनय पिताका, सुत्ता पिताका, ठीक है। चलो अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध रंपा विद्रोह कब हुआ था? व्हेन वाज रंपा रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू? 1919, 22, 29 या 16? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। 1882 के मद्रास वन अधिनियम ने आदिवासी लोगों को शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया था। द मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882 रिस्ट्रिक्टेड द ट्राइबल पीपल फ्रॉम इंगेजिंग इन? कहाँ पे? बीवर खेती में, पोड़ू खेती में, कोमन खेती में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट जो था इसने ट्राइबल पीपल को पोड़ू कल्टीवेशन जो होती थी, अब ये ट्राइबलों के लिए एक विशेष प्रकार की खेती होती थी पोड़ू कल्टीवेशन, जंगलों वगैरह को काटते थे इसके लिए ना, जलाना वलाना ये सब करते थे, ठीक है। चलिए 319 नंबर देखते हैं क्या कह रहे हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सशस्त्र अभियान चलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी जो थे अल्लूरी सीताराम राजू, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था, है ना। जो RRR मूवी भी देखी होगी आपने। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। 320 देखते हैं। किसकी गिरफ्तारी पर वर्ष 1919 में लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे? ऑन हुज अरेस्ट इन द ईयर 1919 पीपल गैदर्ड एट जलियांवाला बाग? डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, CR दास, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी की वजह से। 321 देख लेते हैं। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? हु वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चंदावर 1194? कुमारपाल, जयचंद, गोविंदराय या भीमा सेकंड? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयचंद। क्या हो जाएगा? जयचंद। अगला प्रश्न कह रहा है गाजी मलिक वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? तुगलक, खिलजी, सैयद, लोधी? तो आपको पता है गाजी मलिक, जिसको गयासुद्दीन तुगलक भी बोलते थे, वो तुगलक वंश का शासक था, मतलब इस संस्थापक था, है ना। कौन? गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर या जेम्स प्रिंसप? किसको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 324 इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? महादेव देसाई, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय या जवाहरलाल नेहरू? दूसरे राउंड टेबल की बात कर रहा है, तो किसने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं लिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिया था, क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो इसमें गांधी जी गए थे सर। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम? तुगलक, खिलजी, सैयद, लोधी? देखो तुगलक डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1320 से 1414 सबसे पहली चीज़। खिलजी का 1290 से 1320 है, 1290 से 1320। सैयद डायनेस्टी बहुत ही कम रहती, 1414 से 1451। और वहीं लोधी डायनेस्टी काफ़ी टाइम तक रहेगी, 1451 से 1526 तक। ठीक है,
तो इसमें से सबसे कम आप देख सकते हो कौन हो जाएगा, बिल्कुल खिलजी वंश हो जाएगा। 1290 से 1320, मात्र 30 साल। 326 कह रहा है लॉर्ड डफरिन के वॉयसरॉय कॉल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी भाई? देयर वॉज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द वॉयसरॉय पीरियड ऑफ लॉर्ड डफरिन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या प्रथम जनगणना की शुरुआत। तो लॉर्ड डफरिन के वॉयसरॉय की इंपॉर्टेंट घटना यही थी कि कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, चलिए 327 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस या भूपेंद्र नाथ बोस? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। ये 1923 में कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे, 35 साल के थे मात्र ये। तो अबुल कलाम आज़ाद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 328 देख लेते हैं। इन विच स्टेट इज द एरिया ऑफ कालीघाट पेंटिंग लोकेटेड? कालीघाट चित्रकला का क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है? एमपी, राजस्थान, झारखंड या वेस्ट बंगाल? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। कहाँ पे हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। चलिए 329। द हेलियोडोरस पिलर लोकेटेड इन विच स्टेट? हेलियोडोरस स्तंभ किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, एमपी या उत्तराखंड? तो ये हेलियोडोरस पिलर आपको कहाँ मिल जाएगा? एमपी में मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। 330 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था ये बताना है आपको। अग्निमित्र, वाशुमित्र, देवभूति या आपका भागभद्र? तो आपको बताओ शुंगास जब आते हैं, पुष्यमित्र शुंग जो होता है ना, ये फाउंडर होता है इनका, ये बहुत बौद्धिज्मों को मारता है, मतलब जितने बुद्धिस्ट होते हैं। पर इसका जो लास्ट रूलर होता है वो होता है देवभूति। शुंगा का लास्ट रूलर कौन होता है? देवभूति। ठीक है, चलिए हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ कर्ण डायनेस्टी? अब देखिए कर्ण वंश भी ऐसे ही, वासुदेव कर्ण जो होते हैं वो फाउंडर होते हैं किसके? कर्ण वंश के। अंतिम रूलर कौन होता है? सुशर्मन होता है ना। तो सारी जो डायनेस्टी उसके फाउंडर और अंतिम रूलर आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना होगा। ट्रीटी ऑफ अलंगाला, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। देखिए ट्रीटी ऑफ अलंगाला मतलब इलाहाबाद की संधि की बात कर रहा है। ये 1765 में हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध पता ही है आपको 1757 में हुआ था। बक्सर का 1764 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1767 से 1769 में हुआ था। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी अगर इसकी बनाई जाए तो क्या बन जाएगी? 2 3 1 4 क्या बन जाएगी? देखिए 2 फिर 3 फिर 1 फिर 4। ठीक है, अगला देखिए फिर मैं इंपॉर्टेंट ट्रीटीज आपको सारी याद हो जाएंगी इन क्वेश्चंस के थ्रू। ट्रीटी ऑफ सगौली जो फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर के टाइम हुई। ट्रीटी ऑफ यंदोबो किसके बीच में हुई थी? ट्रीटी ऑफ लासा और ट्रीटी ऑफ सलबाई। देखिए याद रखिए ट्रीटी ऑफ सगौली आपको पता है जब फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर होता है 1814-16 में तब होती है। ट्रीटी ऑफ यंदाबो 1824 से 26 में एंग्लो बर्मा जो वॉर होती है उसके बीच में हो जाती है 1826 में। ट्रीटी ऑफ लासा 1904। ट्रीटी ऑफ सलबाई जो होती है यह एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है पहला उसके दौरान होती है। ठीक है, यानी 1782 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्रोनोलॉजी इसकी? 4 1 2 3 क्या हो जाएगी? 4 1 2 3। ठीक है, अब फिर देखिए इसको हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है कि जो सब्सिडरी अलायंस था, सहायक संधि थी, उनमें सम्मिलित होने वाले राज्यों का कालानुक्रम क्या है? मैसूर, अवध, भरतपुर और सिंधिया। देखो मैसूर ने तो 1799 में करा था है ना, जब एंग्लो मैसूर वॉर चौथी खत्म हो गई थी, टीपू सुल्तान जो था उसकी मृत्यु हो जाती है। अवध वाले 1801 में कर लेते हैं। सिंधियाज जो थे ये 1803 में कर लेते हैं और भरतपुर जो है ये 1818 में करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? जो 3 है वो सबसे आखिरी में आएगा, यानी 1 2 4 3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 1 2 4 3। अगला फिर देखिए क्रोनोलॉजी सेट करनी है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स या व्यपगत के सिद्धांत जो है, कौन सा? व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के अनुसार आपको सेट करना है इसका क्रोनोलॉजी की। सतारा, उदयपुर, नागपुर और झांसी, इसने कब किसको ज्वाइन, मतलब कब डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के तहत हड़पे गए ये? तो आप देख सकते हो सतारा 1848, उदयपुर 1852, नागपुर 1854, झांसी 1853। अगला प्रश्न कह रहा है, इसको भी क्रोनोलॉजी में लगाना हमें। पहाड़िया रिवॉल्ट, कोल रिवॉल्ट, संथल रिवॉल्ट और सिपॉय रिवॉल्ट। तो देखिए 1778 में पहाड़िया रिवॉल्ट होता है झारखंड में। फिर कोल रिवॉल्ट 1831-32, संथल 1855-56, सिपॉय 1857। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अब इसको फिर से देखिए क्रोनोलॉजी में लगाना है। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन कब बना? हंटर कमीशन कब बना? हार्थॉग कमेटी कब बनी? राधाकृष्णन कमीशन कब बना? अब देखिए सैडलर यूनिवर्सिटी 1917 को कमीशन बनाई है। हंटर जलियांवाला बाग के बाद कमेटी ये बनी थी 1919-20 में।
हार्टॉग कमीशन बना आपका 1929 में और राधा कृष्णन कमीशन 1948 में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वॉज इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इस्टेब्लिश्ड? इसरो कब बना था भाई? बहुत ही अच्छा सवाल है। 1965, 62, 72 या 78? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1962। ठीक है। चलिए 339, बाबर अज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर द विक्ट्री ऑफ विच बैटल? किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ खानवा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या बैटल ऑफ घाघरा? ठीक है, या घाघरा का युद्ध। देखिए बैटल ऑफ घाघरा सारे ही देख लीजिए आप एक बार, 1529 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी ये? कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए आप किसके बीच में। बैटल ऑफ पानीपत आपको पता होगा 1500 कब हुई थी? ये 26 में हुई थी ना, 1526। और बैटल ऑफ खानवा गाजी की मलिक मतलब गाजी की उपाधि इसने तभी धारण करी थी 1527 में, जब बाबर की राणा सांगा से युद्ध हुआ था बैटल ऑफ खानवा में। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में होता है बैटल ऑफ चंदेरी, ये भी बाबर और मदीनी राय के बीच में होता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है खानवा का युद्ध। 340 देखते हैं, इन विच वॉर डिड शेर खान फाइट ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल? शेर खान किस युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ा था, ये बताना है आपको। बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ खानवा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ घाघरा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैटल ऑफ चंदेरी या चंदेरी का युद्ध। ठीक है। 341, विच न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश बाय महात्मा गांधी इन 1933? महात्मा गांधी ने 1933 में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? हरिजन, संवाद कौमुदी, हिंदी प्रदीप या न्यू युग? कौन सा निकाला था ये? 1933 महात्मा गांधी ने हरिजन अखबार निकाला था। कौन सा? हरिजन। ठीक है। अगला, वैष्णव जन तो तेने कहिए गांधी जी का पसंदीदा भजन था, यह किसने लिखा था? ठीक है। मणिकांत, प्यारेलाल, नरसिंह मेहता या जमनलाल बजाज? तो ये गाना लिखा था नरसिंह मेहता ने, नरसिंह मेहता। ठीक है। 343 है, कह रहा है अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती हैं? अगरिया, बैगा और भुइया शेड्यूल ट्राइब रिसाइड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी? अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, सोनभद्र या सीतापुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। 344, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच? हाथी गुम्फा उड़ीसा में, एलोरा केव महाराष्ट्र, बाघ केव मध्य प्रदेश, नागार्जुन हिल वेस्ट बंगाल? तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, चौथा गलत है। नागार्जुन हिल्स आपको तेलंगाना में मिलेगा। ये कहाँ पे? तेलंगाना में, ना कि वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये गलत हो गया, हैदराबाद कहना चाहिए। ये हो जाएगा आंसर गलत। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही है। बाघ केव MP, एलोरा केव महाराष्ट्र, हाथी गुम्फा आपका उड़ीसा। ठीक है। चलिए 345 में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सूरत की संधि 1775, मद्रास की संधि 1769, ट्रीटी ऑफ बैसिन 1803, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846? कौन सा गलत है? तो यहाँ पे सी गलत है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ बैसिन 1802 में होती, ना कि 1803 में। ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गांधीज टॉम? गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट, वीरभूमि, किसान घाट या शांतिवन? तो सभी जाते हैं, आपने सुना होगा राजघाट भैया, जो भी आता है राजघाट। हु हैज़ रिटन द बुक गांधी ऑन नॉन वायलेंस? गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक किसने लिखी? थॉमस मर्टन, क्लीमेंट एटली, लॉर्ड बेंटिक या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपके थॉमस मार्टिन ने। थॉमस मार्टिन ने लिखी गांधी ऑन नॉन वायलेंस। 348 देख लेते हैं, हुज ऑटोबायोग्राफी इज़ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ आत्मकथा किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। अगला है, व्हेन डिड बाबर डिफीट मदीनी राय इन द बैटल ऑफ चंदेरी? बाबर ने मदीनी राय को चंदेरी के युद्ध में कब हराया था? 1530, 28, 27 या 29? तो अभी बताया था मैंने आपको कि चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। कब होता है? 1528 में। ठीक है, तो बाबर ने मदीनी राय को 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी में हराया था। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, इन विच वॉर बाबर फर्स्ट यूज तुलुगमा मेथड एंड उस्मानी मेथड? बाबर ने पहली बार तुलुगमा पद्धति और उस्मानी पद्धति का उपयोग किस युद्ध में करा था? ये बताना है आपको। बैटल ऑफ चंदेरी, खानवा की बैटल, बैटल ऑफ पानीपत या बैटल ऑफ घग्गर? तो इसका हो जाएगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी 1526 में जो युद्ध हुआ था पानीपत का, उसमें बाबर ने पहली बार तुलुगमा पद्धति और उस्मानी पद्धति को अपनाया था। अब तुलुगमा मेथड ये है क्या? तुलुगमा मेथड होता है जैसे पूरी आर्मी होती है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना कि आधे लेफ्ट जाओ, आधे राइट जाओ, कुछ लोग बीच में ही रहो, है ना, तो इसको बोलते थे तुलुगमा मेथड। और मतलब ये लेफ्ट राइट को भी और भी भागों में डिवाइड करा गया, तो ये इसने अपनाया। और वहीं उस्मानी जो मेथड था, इसमें क्या करता था, जो इसके तोप होते थे, कैनन होते, उनको डेकोरेट करता था उस्मानी मेथड,
बाबरी ने यूज़ करे थे कैनन सबसे पहले, ठीक है। तो किस में करे थे ये भी आपको याद रखना है, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो यहीं पे इस लेक्चर की करते हैं समाप्ति, बस 3 लेक्चर और ये हो जाएगी हिस्ट्री खत्म। फिर मैं आपको एडवांस लेवल हिस्ट्री भी कराऊंगा दोस्तों।